जय हिंद साथियों, हम पढ़ रहे थे सीएटी मैथ्स, जिसमें हमने प्रतिशत के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पहले सोल्व कर दिए थे। आज के इस सेशन में हम प्रतिशत के उससे भी ज्यादा और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सोल्व करते हैं। तो शुरू करते हैं। आपका पहला क्वेश्चन है, राम का वेतन मोहन के वेतन से 25% अधिक है, तो बताना है कि मोहन का वेतन राम के वेतन से कितने प्रतिशत कम है। यहां पे आपको दो व्यक्ति दे रखे हैं, एक तो है राम और एक तरफ है मोहन। और यहां पे क्वेश्चन में इन्होंने दे रखा है राम का वेतन मोहन के वेतन से 25% अधिक है। किसका वेतन? राम का वेतन। तो राम का वेतन मोहन के वेतन से 25% अधिक है। तो हर चीज हमें पता है, कोई भी आप चीज लो वो अपने आप में 100% होती है। तो हमने कहा कि मोहन का वेतन है ना, वो पहले कितना था? 100 रुपये था। अब इसने बोला कि राम का वेतन जो है ना, वो मोहन के वेतन से 25% अधिक है। ये अपने आप में 100% है। इससे 25% अधिक किसका है? राम का वेतन। तो राम का कितना हो जाएगा? 125 हो जाएगा। अब इन्होंने क्या बोला है? इन्होंने बोला है कि मोहन का वेतन राम के वेतन से कितने प्रतिशत कम है। अब बताना किसका है? मोहन का। मोहन का वेतन राम के वेतन से कितने प्रतिशत कम है, तो हमें निकालना क्या है? कम। कितना कम है? तो हमने कहा राम का वेतन 125 है, मोहन का वेतन 100 है, तो कम कितना है? हमने कहा 25 है। पर निकालना किस में है? प्रतिशत में निकालना है। किस में निकालना है? कितने प्रतिशत कम है। तो हमने कहा कम तो 25 है, पर है किससे? राम के वेतन से ही तो कम है ना। अब यहां पे ध्यान दो, जब भी आपको ऐसा प्रतिशत का क्वेश्चन पूछे, जिसके बारे में पूछा है उसको ऊपर लिखना है और जो टोटल दे रखा है उसको नीचे लिखना है। तो यहां पे इसने कंपैरिजन किससे किया है? राम से किया है। तो राम का कुल कितना है? 125 नीचे लिख दो, और 25% कम है, तो जितनी मात्रा कम है उसको लिखना है ऊपर। किसकी? मोहन की। हमने कहा कि मोहन का 100 है, राम का कितना है? 125। तो इसने बोला मोहन का वेतन राम के वेतन से कितने प्रतिशत कम है। तो हमने कहा कम तो 25 है, पर प्रतिशत में निकालना है। तो प्रतिशत निकालने के लिए क्या करेंगे? 100 से गुणा करेंगे। अब देखो, 25 का पहाड़ा 100 में कितनी बार जाता है? 4 बार। और 25 का पहाड़ा 125 में कितनी बार गया? 5 बार गया। फिर वापस 5 का पहाड़ा 25 में 5 बार जाता है, बीच में गुणा का चिन्ह। 5 का पहाड़ा 4 बार बोला, कितने आए? 20। तो यहां से देखा जाए राम का वेतन अर्थात मोहन का वेतन राम के वेतन से देखा जाए तो जो 20% है वो क्या है? कम है। अगला क्वेश्चन है, किसी सिनेमा हॉल की टिकट दर में 20% की कमी कर दी जाए तो दर्शकों की संख्या में 30% की वृद्धि हो जाती है। अब सिनेमा हॉल की आय पर क्या प्रभाव पड़ेगा? इस क्वेश्चन को, ऐसे क्वेश्चन हमेशा आते हैं पेपर में, कंपटीशन में ऐसे क्वेश्चन हमेशा आते हैं। इस क्वेश्चन, अगर आपको ऐसा क्वेश्चन मिलता है जिनमें एक में वृद्धि एक में कमी, या दोनों में वृद्धि या दोनों में कमी, या एक में कमी या एक में वृद्धि, ऐसे क्वेश्चन अगर दे रखे तो आपको एक ही फॉर्मूला वहां पे यूज करना है। इन्होंने बोला है कि आय में क्या प्रभाव पड़ेगा, तो यहां पे आपको एक फॉर्मूला यूज करना है कि 100 प्लस माइनस। अगर लाभ है तो आपको प्लस करना है, हानि है तो आपको माइनस करनी है। ठीक है। अब यहां पे दो दे रखा है, एक लाभ और एक हानि, या दो लाभ दे रखे या दो हानि दे रखी है। जैसे दे रखा है तो यहां पे दो चीजें होगी, तो आपको एक में तो अगर पहले लाभ दे रखा है तो पहले लाभ वाला लिख लो, और अगर दूसरा दे रखा हानि वाला तो आपको क्या करना है? कोष्टक में रखना है 100 प्लस माइनस, यहां पे फिर लाभ, और यहां लिख सकते हो हानि, क्योंकि हो सकता है पहले हानि हो फिर लाभ हो, तो यहां पे आपको दोनों रखने। फिर बट्टे में क्या करना है? 100। ये छोटा सा एक फॉर्मूला है। अगर आपको दो चीजें, अगर एक में लाभ हो रहा है एक में हानि हो रही है प्रतिशत में, और या दोनों में लाभ हो रहा है या दोनों में हानि हो रहा है, तो आपको एक ही फॉर्मूला यूज करना है। इस एक फॉर्मूले से ऐसे कितने भी प्रकार के क्वेश्चन है आप आराम से कर सकते हो। अब इन्होंने बोला है कि पहले तो 20% की कमी हो रही है, तो देखो कमी हो रही है मतलब हानि हो रही है, तो कमी मतलब हानि, माइनस करेंगे कितना? 20, फिर 100। अब आगे बोला है 30% की वृद्धि हो गई, वृद्धि मतलब लाभ हुआ, तो 30 जोड़ देंगे, और बट्टे में क्या करना है? 100। 100 में 20 गए, 80 बचे। कोष्टक का मतलब गुणा होता है, तो हमने सीधा कोष्टक हटा दिया, क्या लिख दिया? गुणा। 100 में 30 जोड़े कितने हुए? 130। बट्टे में कितने आए? 100। एक जीरो से इस जीरो को काट दो, इस जीरो से इसको काट दो, क्या बचा? 8 गुणा 13, तो 8 3 24 का 4 2, और 8 और 2 10, 104।
अत्यर्थ कहने का मतलब, अब देखो यहाँ पे 104 क्या निकला है, आय में वृद्धि हुई है, पर वृद्धि हुई कितनी है? मैंने कहा कि कोई भी चीज अपने आप में क्या होती है, 100% होती है, ठीक है। अब ये कितना आया, 104 आया, तो हमने कहा आय में कितनी वृद्धि हुई, तो 104 में जब 100 घटाएंगे तो कितना आएगा, 4। तो अत्यर्थ कहने का मतलब कितनी वृद्धि हुई, 4% की वृद्धि हुई। पहले 100% था, अपने आप में हर चीज 100%, फिर ये पहुंचा 104 में, तो 104 में हम जब 100 घटाएंगे तो कितना बचेगा, तो 4% की उसकी आय में वृद्धि हो गई। अगला क्वेश्चन है, किसी वर्ग की त्रिज्या में 20% की वृद्धि कर दी जाए तो बताओ अब उसके क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। अब देखो बहुत इजी क्वेश्चन है और अच्छा भी है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में आता है ऐसे क्वेश्चन। एक मान लो वर्त है, उसकी त्रिज्या है, वो इन्होंने दे रखी है, इन्होंने कहा 20% की वृद्धि कर दी जाए। अगर मान लो मैं कहूं कि इसकी त्रिज्या 100 है, 100 सेंटीमीटर मान ली हमने, ठीक है। यहां से ये टोटल व्यास है, व्यास का आधा त्रिज्या है, मैंने कहा ये 100 सेंटीमीटर है, तो ये भी कितना आएगा, 100 सेंटीमीटर, यहां से लेकर के यहां तक का, ठीक है। अब इन्होंने क्या कहा कि अगर त्रिज्या में 20% की वृद्धि कर दे, हम वृद्धि करेंगे तो कहने का मतलब त्रिज्या दोनों तरफ बढ़ेगी, भाई 20 इधर भी बढ़ेगी, 20 इधर भी बढ़ेगी, तो 100 पहले है, 100 पहले है तो 20 और बढ़ेगी, 20% मतलब 100%, ये अपने आप में 100% है, 20% बढ़ेगी मतलब कितनी होगी, 120। इधर भी बढ़ेगी तो कितनी होगी, 120, क्योंकि दोनों तरफ 20% बढ़ेगी। अब हम कहेंगे तो ये बड़ा वाला वर्त बन जाएगा, ऐसे इस तरह से ये बड़ा वर्त बन जाएगा। तो यहां पर अपने यहां पे क्या चीज देखी हमने कहा 20% इधर भी बढ़ी, 20% इधर भी बढ़ी, क्योंकि त्रिज्या जब बढ़ाएंगे ना तो व्यास दोनों तरफ बढ़ेगा। भाई हमने कहा पहले व्यास यहां तक था, अब ये बढ़ा, इधर भी बढ़ा, इधर भी बढ़ा, कितना बढ़ा, तो हमने कहा 20 इधर भी बढ़ा, 20 इधर भी बढ़ा, कितना हो गया, 120 यहां से, 120 यहां से। अब इन्होंने बोला क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो आपको इजीली क्वेश्चन समझने के लिए अभी मैंने जस्ट इसके पहले एक क्वेश्चन बताया था कि जब भी आपको दो चीजों में अगर प्रतिशत में अगर वृद्धि हो रही है या कमी हो रही है तो एक ही फॉर्मूला वहां पे यूज करना है आपको। अगर वृद्धि हो रही है, यहां पे जैसे 20% की वृद्धि हो रही है तो आपको क्या करना है, 100 प्लस लाभ, वृद्धि मतलब लाभ कोष्टक में, फिर वापस 2, क्योंकि ये 2 आ रहे हैं ना, इसलिए आपको 100 प्लस फिर लाभ, फिर कोष्टक में, और बट्टे में क्या करना है, 100। एक चीज और मैं बता देता हूं आपको, अगर आपको क्वेश्चन में 3 अगर दे रखा है, मतलब 2 में वृद्धि है, 1 में कमी है, तो आपको यहां पे क्या करना है, 1 अगर कमी है तो यहां पे लिख लेना, और बट्टे में नीचे क्या करना है, 1 और 100 लिख देना है। बस इतना ध्यान रखना है। अगर आपको 2 ही चीजें दे रखी है कि एक वृद्धि एक कमी, तो आपको वृद्धि वाले प्लस में रखना है, हानि वाले को माइनस में रखना है, बट्टे में सिर्फ 100 करना है। और अगर 3 चीजें दे रखी है, मान लो अगर आपको दे रखी है 2 चीजों में वृद्धि है, 1 में कमी है, तो आपको वृद्धि वाले दोनों रख दिए, कमी वाला यहां रख दो, बट्टे में 100 और लगा दो, और हो गया उसका आंसर। अब देखो 100 प्लस लाभ है, क्योंकि 20% की वृद्धि हुई ना, तो प्लस 20 हो गया, वापस 100 प्लस यहां भी 20 की वृद्धि हुई, 20 कर दो, बट्टे में क्या है, 100। तो 100 में 20 जोड़े 120, कोष्टक का मतलब गुणा है, मैं कोष्टक घटा देता हूं। 100 में 20 जोड़े कितने हुए, 120, बट्टे में क्या आया, 100। 0 को 0 से काट दो, 0 को 0 से काट दो, क्या बचा, 12 गुणा 12 क्या होता है, 144 होता है। अब मैंने कहा हर चीज अपने आप में 100% होती है, पर यहां पर देखा जाए 144 है, तो हमें क्या निकालना है, वृद्धि कितनी हुई ये बताना है। तो 144 में जब हम 100 घटाएंगे तो हमें पाएंगे कि 44% की क्या हो रही है, यहाँ पे वृद्धि हो रही है। तो इन्होंने वृद्धि पूछा है कि इसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत वृद्धि होगी, तो हम कहेंगे कि 44% इसके क्षेत्रफल में वृद्धि होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चीनी के भाव में 20% की कमी हो जाए, कमी हो जाने से 240 रुपए में 12 किलोग्राम चीनी अधिक खरीदी जाती है, तो बताओ चीनी का पहले का क्रय मूल्य कितना है। क्रय मूल्य मतलब कितने में खरीदा था, 20% के उसके भाव में कमी कर दी जाए, और 240 रुपए में अगर उसने 12 किलोग्राम चीनी खरीदी है, तो उसका क्रय मूल्य कितने में खरीदी, क्रय मूल्य बताना, प्रारंभिक क्रय मूल्य, पहले उसका क्रय मूल्य क्या था ये बताना, पहले का मूल्य बताना है। तो देखो छोटा सा एक फॉर्मूला है, वो आपको याद रखना है। यहां पे आपको इसने 20% की कमी दे रखी है और उन्होंने बोला है प्रारंभिक मूल्य ज्ञात करना है, तो आपको एक ही फॉर्मूला याद रखना है, प्रारंभिक मूल्य पूछे तो प्रारंभिक मूल्य ज्ञात करने का एक ही फॉर्मूला है। अगर यहां पे दे रखा है कि कमी हो रही है, कितने की, 20% की कमी, तो आपको लगाना है कि कमी बट्टे में
100 माइनस कमी, ठीक है, गुणा। अब यहां पे रुपए दे रखे तो आपको लगाना है, यहां पे जैसे दे रखे ना 224 रुपए, तो रुपए और बट्टे में क्या आएगा, किलोग्राम। कितने किलोग्राम, मतलब वहां पे वजन जो वजन आएगा वो आपको किलोग्राम में नीचे लिखना है। कमी कितने प्रतिशत की, हमने दे रखा है कि 20% की क्या हो रही है उसको कमी, तो प्रतिशत को नहीं लिखना, 20% की कमी हो रही है, सिर्फ 20 लिखना है। 100 और माइनस कमी, कमी अभी हमने जस्ट देखा 20 की, गुणा रुपए, कितने रुपए हैं, तो 240 रुपए, सॉरी 240 रुपए है, ठीक है। और बट्टे में किलोग्राम कितने हैं, 12 किलोग्राम, तो 12 नीचे रखने हैं। 20, 100 में 20 गए, कितने बचे, 80, गुणा 240, बट्टे में क्या आ गया, 12। 0 को 0 से काट दो, 2 का पहाड़ा 8 में 4 बार गया, 12 का पहाड़ा 24 में कितनी बार गया, 20 बार, क्योंकि 12 का पहाड़ा 24 में 2 बार, 1 0 गया 20, और 4 का पहाड़ा 20 में कितनी बार, 5 बार। अच्छा, तो देखा जाए तो प्रारंभिक जो मूल्य है ना वो कितना था, 5 रुपये था। अब अगर ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि प्रारंभिक मूल्य तो ये है, वर्तमान मूल्य कितना है, अपने को क्वेश्चन ये भी पूछ सकते हैं कि वर्तमान मूल्य में क्या हुआ, तो हमने कहा 20% की कमी। भाई पहले मूल्य कितना था, 5 रुपये था, अपने को ये प्रारंभिक मूल्य निकालना है तो ही ये फॉर्मूला लगाना है, क्या लगाना है, कमी, क्योंकि इसने कहा 20% की कमी, तो कमी बट्टे में 100 माइनस कमी, गुणा रुपए दे रखे 240, तो रुपए बट्टे में किलोग्राम, कितने, 12 किलोग्राम। अब हमने जो निकाला है ना, ये 5 रुपये निकाला, ये प्रारंभिक मूल्य है। जब हमने शक्कर खरीदी थी ना उस समय उसका क्रय मूल्य कितना है, तो प्रति किलोग्राम देखा जाए तो 5 रुपये था। अब उन्होंने क्या किया कि अभी वर्तमान के मूल्य क्या है, क्योंकि पहले कितने, 5 रुपये। अब देखो पहले रुपए थे 5 रुपये, अब इन्होंने कहा कि उसमें 20% की क्या कर दी जाए, कमी कर दी जाए। तो आपको क्या करना है, 5 का 20% निकालना है। क्या निकालेंगे, 20%, तो 5 का 20% कर दो, 0 से 0 काट दिया, 2 से 10 5 बार कटा, और 5 से 5 1 बार कटा। तो आपको 1% की और कमी करनी है, 5 रुपए है उसमें 1 की और कमी कर दो, कितने रुपए होंगे, 4 रुपए। वर्तमान में क्या होंगे, 4 रुपए। क्यों, क्योंकि कमी की है, पहले 5 रुपए की थी चीनी खरीदी जब, अब वर्तमान के उसके मूल्य क्या है, 20% की कमी कर दी। तो 5 में 20% की कमी करेंगे मतलब 1 की कमी, तो 5 में 1 कमी मतलब कितने हुए, 4 रुपए। तो वर्तमान रुपए क्या होंगे, 4 रुपए। पर आपको स्पेशल क्वेश्चन ये पूछेंगे कि प्रारंभिक मूल्य कितना है, तो आपको एक ही फॉर्मूला याद रखना है, बस हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरि का वेतन सोहन के वेतन से 10% कम तथा सोहन का वेतन मोहन के वेतन से 25% अधिक है। यदि मोहन का वेतन 2400 रुपये हो तो बताओ हरि का वेतन कितना है। 3 व्यक्ति है, आपको 3 व्यक्ति दे रखे, एक है हरि और दूसरा है सोहन और तीसरा है आपके मोहन। 3 व्यक्ति हैं, सोहन, मोहन और हरि। हरि का वेतन सोहन के वेतन से 10% कम है, तो सोहन का वेतन मोहन के वेतन से 25% अधिक है। देखो मोहन का वेतन अपने पास नहीं दे रखा है, पर इन्होंने बोला है कि सोहन का वेतन मोहन के वेतन से 25% क्या है, अधिक है। तो हम मान सकते हैं कि मोहन का वेतन कितना है, 100 रुपये है। हमने माना मोहन का वेतन कितना है, 100 रुपये। अब इन्होंने बोला है कि मोहन के वेतन से 25% अधिक है किसका वेतन, सोहन का वेतन। 25% अधिक का मतलब 100 अगर रुपए मानूंगा तो 100 रुपये अपने आप में 100% है। 25% वृद्धि करेंगे तो कितना होगा, 125 रुपये। क्या होगा, 125 रुपये। अब देखो आगे बोला है हरि का वेतन सोहन के वेतन से कितना है, 10% कम है। जो हरि का वेतन यहाँ आएगा वो सोहन के वेतन से कितना है, 10% कम है। अब कम निकालने का फॉर्मूला क्या है, 125 रुपये किसका है, सोहन का। 10% कम मतलब क्या होगा, 90। भाई 10% इससे कम है किसके, सोहन के वेतन से हरि का वेतन 10% कम है, मतलब 90% करेंगे, बट्टे में क्या करेंगे, 100। 0 को 0 से काट दो, 5 का पहाड़ा 2 बार गया, 5 का पहाड़ा 125 में कितनी बार गया, 25 बार गया। ठीक है। अब देखो वापस इसको काट सकते हैं या इसकी गुणा कर दो। 9 पंजे 45 का 5 4 और 9 2 18 2 22, बट्टे में क्या करो, 2 का भाग दो। 2 का भाग 2 में 1 बार गया, 2 का भाग 2 में 1 बार गया, 5 में कितनी बार गया, 2 बार, 0.1 बचा, 10 हुए, 5 बार गया। तो 112.5 क्या आएगा, 112.5
तो हरि का वेतन क्या आएगा 112.5, ये होगा हरि का वेतन। आगे इन्होंने बोला है कि मोहन का वेतन अगर 24 रुपये हो तो बताओ हरि का वेतन क्या है। हरि का वेतन कितना आएगा ये बताना है। इन्होंने दे रखा है कि मोहन का वेतन कितना है, मोहन का वेतन दे रखा है अगर 24 रुपये है, कितने हैं 24 रुपये। तो ध्यान दो, निकालना है किसका है, हरि का, दे रखा है किसका, मोहन का। अब अपने को निकालना कैसा है, तो ध्यान देना, जिसका निकालना है उसको ऊपर रखो, जिसका निकालना है उसका ऊपर रखो, जिसका दे रखा है उसको रखो नीचे। यही तो फंडा है, यही अपने ध्यान रखना है कि जिसका निकालना है उसको कहाँ रखना है, ऊपर, जिसका दे रखा है उसको रखो नीचे। गुणा में कितने रुपए दे रखा, हमने कहा 2400 रुपये, तो बस गुणा में रख दो, दोनों जीरो से दोनों जीरो कट गए। अब यहाँ पे बचा 112.5 और गुणा में क्या है 24, पॉइंट को हटाए, नीचे क्या है 10। 5 का पाड़ा 10 में कितनी बार गया, 2 बार गया। 5 का पाड़ा 11 में 2 बार गए, कितने बच्चे 1। 12 में 5 का पाड़ा फिर 2 बार गए, कितने बच्चे 12 में 10 गए, 2 बच्चे। 25 में 5 का 5 बार गया, फिर ये नीचे 2 बचे। 2 का पाड़ा 24 में कितनी बार गया, 12 बार गया। तो अपने पास क्या बचा 225 गुणा 12 कर दो, 12 की गुणा 5 से, 12 पंजे 60, 60 का 0 असल की 6, 12 दो 16, सॉरी 12 दो 24, 24 में 6 जोड़ेंगे तो कितने होंगे 30, 30 का 0 असल की 3, 12 दो 24, 24 3 27। अर्थात कहने का मतलब क्या आएंगे 2700 रुपये किसके होंगे, हरि के। क्यों, क्योंकि ध्यान दो यहाँ पे मोहन का वेतन कितना है, हमने कहा 2400 रुपये, और यहाँ पे देखो मोहन का हमने कहा 100 रुपये है, इससे अधिक कितने 112.5, मतलब 12.5 रुपये एक्स्ट्रा है। तो 12.5 एक्स्ट्रा है मतलब रुपये भी अधिक होंगे, क्योंकि यहाँ पे 2400 रुपये है, यहाँ पे 2700 है, इसका मतलब 300 रुपये अधिक है। क्योंकि यहाँ पर भी अंतर हम देखें तो 12.5 रुपये का अंतर आ रहा है, अर्थात प्रतिशत में देखें तो 12.5% ये अधिक है, तो रुपये में भी क्या होंगे, अधिक होंगे। इसलिए हरि का वेतन कितना होगा 2700 रुपये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि कोष्ठक में b माइनस ए का 30% बराबर b प्लस ए का 18% हो तो अनुपात a अनुपात b क्या आएगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, तो देखते हैं इसको। यहाँ पे लिखा हुआ है b माइनस ए का कितना है 30% अपने को दे रखा है, बराबर में दे रखा है b प्लस ए का 18% है। अब अपने को निकालना क्या है, अपने को निकालना a अनुपात b क्या आएगा, यही निकालना है ना, a अनुपात b क्या आएगा। तो ध्यान दो यहाँ पे सबसे पहले हमें ये चीज़ समझनी है, इस का मतलब क्या होता है, का मतलब गुणा होता है, क्या होता है गुणा। तो b माइनस ए का मतलब क्या है गुणा 30। अब यहाँ पे हम प्रतिशत सीधा हटाएंगे, जैसे ही प्रतिशत हटेगा तो नीचे क्या लगेगा 100, बराबर क्या आएगा b प्लस ए, और का मतलब अभी जस्ट हमने समझा गुणा 18, और प्रतिशत हटाएंगे तो नीचे क्या लगेगा 100। अब एक चीज़ आपको स्पेशली ध्यान देनी है, बराबर के अगर दोनों तरफ चिन्ह के और ध्यान दे, दोनों तरफ गुणा है, बराबर के दोनों तरफ गुणा है, और बट्टा में अगर दोनों संख्याएं अगर समान होती है तो हम उसको सीधा काट सकते हैं। क्यों, क्योंकि मैं आपको बताऊं, देखो अगर ये बट्टा वाली संख्या इसको मैं इधर लाऊंगा बराबर के इधर, तो ये गुणा में जाएगी, मतलब यहाँ पहुँचेगी, यहाँ आएगी, तो मैं 100 को 100 से काट सकता हूँ, क्योंकि गुणा में है तो कट सकती, इसलिए इसको हम सीधा पहले ही काट देते हैं, बराबर के इधर, तो 100 को 100 से हमने सीधा काट दिया। अब क्या बचा, हमने कहा b माइनस ए गुणा 30 बराबर b प्लस ए गुणा 18। अब एक चीज़ और देखते हैं, यहाँ पे गुणा 30 है, यहाँ गुणा 18 है, दोनों तरफ गुणा है और बीच में क्या है बराबर, तो हम चाहे तो इसको यही काट सकते हैं। कैसे, पहले तो मैं आपको सीधा बताऊं, ये गुणा की संख्या इसको मैं इधर लाऊंगा तो ये बट्टा में जाएगी, नीचे पहुंचेगी, यहाँ आएगी, कहाँ आएगी, यहाँ आएगी 18। अब देखो ये बट्टा की संख्या है, बीच में गुणा है, तो ये ऊपर नीचे भाग कट सकती है, तो हमने कहा 6 का पाड़ा 3 बार गया, 6 का पाड़ा 5 बार गया, काट सकते हैं ना, तो इसलिए मैं इसको सीधा यही काट रहा हूँ। कैसे, तो ध्यान देना, यहाँ पे मैंने कहा बराबर की संख्या है, बराबर के दोनों तरफ अगर कोई संख्या कट रही है और बीच में गुणा है तो सीधा काट दो। 6 का पाड़ा 5 बार, 6 का पाड़ा 3 बार, कट गया। अब क्या बचा b माइनस ए गुणा क्या आया 5 बराबर
बी प्लस ए, और यहाँ क्या है गुणा 3। अब क्या करो, 5 की गुणा बी से भी करेंगे, 5 की गुणा ए से भी करेंगे, 3 की गुणा बी से भी करेंगे, 3 की गुणा ए से भी करेंगे। तो पहले 5 की गुणा बी से क्या आएगा 5b, माइनस माइनस 5 की गुणा ए से क्या आएगा 5a, बराबर 3 की गुणा बी से क्या आएगा 3b, प्लस 3 की गुणा ए से क्या आएगा 3a। आगे क्या करना, ध्यान देना, आराम से, बहुत ईजी है वैसे तो आपको ये b वाली संख्या है, इसको तो लाओ इधर, 5 भी है, ये प्लस का 3 भी है, इसको बराबर के इधर लाएंगे तो किस में बदलेगा, माइनस में। इधर है 5a माइनस में, माइनस 5a को इधर लाएंगे पीछे की ओर, किस में बदलेगा, माइनस में, क्योंकि बराबर के एक संख्या दूसरी तरफ जब ले जाते हैं तो प्लस का माइनस में और माइनस का प्लस में कन्वर्ट हो जाता है। तो हमने कहा 5b ये लिखा हुआ है, प्लस के 3b को उधर ले गए तो क्या बचला, माइनस में 3b, बराबर ये प्लस में क्या है 3a दे रखा है, तो ये माइनस का 5 है, इसको घुमा के इधर लाएंगे तो किस में बदलेगा, प्लस का 5a आ जाएगा। फिर 5b में से 3b गए, कितने बचे, तो हमने कहा 2b बचे, प्लस का बड़ा है तो इसलिए प्लस में आएगा। यहाँ पे देखो 3a में 5a जोड़ेंगे कितने होंगे, तो हम कहेंगे 8a आएंगे। अब देखो तो 2 गुणा b बराबर 8 गुणा a, ये आया। अब मैंने जस्ट यहाँ पे आपको बताया था, अगर गुणांक में संख्याएं दे रखी है और बीच में बराबर का चिन्ह है तो आप इसको यही काट सकते हो। उसी तरह से क्या मैं इसको इससे काट सकता हूँ, क्यों नहीं काट सकते, बीच में गुणा है, बीच में बराबर का चिन्ह, तो आप काट सकते हो। 2 का पहाड़ा 2 में 1 बार, 2 का पहाड़ा 8 में 4 बार, तो कट गया। तो हम कहेंगे 1 गुणा b बराबर 4 गुणा a। अब यहाँ पे ध्यान दो, हमने कहा कि इसका हमें अनुपात निकालना है, किसका, a अनुपात b। मैंने कहा ये गुणा का b है ना, इसको मैं बराबर के इधर लाऊंगा तो ये बट्टा में जाएगा, बट्टा में जाएगा ना, तो ये b आएगा नीचे, और ये गुणा का जो 4 है इसको मैं इधर लाऊंगा तो कहाँ जाएगा, ये नीचे आएगा, इसके नीचे। तो हम लिख सकते हैं 1 ये वाला, ये गुणा का 4 बराबर किधर आएगा तो कहाँ आएगा, नीचे, बराबर ये a लिखा हुआ है, ये गया b नीचे। तो अनुपात क्या मिला, हमने कहा a बराबर क्या आया 1, b बराबर क्या आया 4, तो अनुपात क्या निकला, a का निकला 1, अनुपात b का निकला 4। ये इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चेतन की मजदूरी में 20% की कटौती कर दी गई और बाद में 20% की वृद्धि कर दी जाए तो चेतन की मजदूरी पर क्या प्रभाव पड़ेगा। ऐसे क्वेश्चन जस्ट हमने थोड़ी देर पहले सोल्व किए। अगर एक में 20% की वृद्धि और एक में 20% की कमी है, इसका मतलब एक ही फॉर्मूला अपने को याद रखना है। फॉर्मूला क्या है, बहुत इजी है। अपने को दे रखा है वृद्धि, तो प्लस लाभ और फिर वापस 100 प्लस लाभ कोष्टक के अंदर और बट्टे में क्या आएगा 100। क्योंकि एक इसमें कमी दे रखी है तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं हानि, क्योंकि पहले में इसने क्या दे रखा है, हानि दे रखा है। क्या दे रखा है, चेतन की मजदूरी में पहले 20% की कटौती, कटौती मतलब हानि। फिर वापस इसने बोला है अगर चेतन की मजदूरी में 20% की वृद्धि कर दी जाए तब उसके आय में क्या प्रभाव पड़ेगा। अपने को ये बताना मजदूरी पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो देखो 100 पहले क्या हुई, कटौती हुई, मतलब हानि हुई, कितनी हुई 20 की, 20 लिख दो। फिर वापस 100, अब लाभ हुआ कितने का, 20% का, रख दो। बटे में क्या है 100, 100 में 20 गए, कितने बचे 80, 100 में 20 जोड़े कितने हुए 120, बट्टे में क्या है 100। एक 0 से 0 काट दिया, 0 को 0 से काट दिया। 12 आटे कितना होता है, हमने कहा 96 होता है। कितना होता है, 12 आटे 96। हमने कहा हर चीज अपने आप में क्या होती है 100। अब इसने बोला कि मजदूरी पर क्या प्रभाव पड़ा, तो हमने कहा 100 से ये तो कम है, पर कितना कम है, तो हमने कहा 4 रुपये। इसका मतलब क्या हुआ कि उसकी मजदूरी पर 4 रुपये घाटा हुआ, नुकसान हुआ, 4 रुपये कम हो गए। लास्ट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है और उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में। लास्ट क्वेश्चन है, सोल्व करते हैं प्रतिशत का लास्ट क्वेश्चन। किसी नगर की जनसंख्या 3 लाख है, इसमें 1,80,000 पुरुष हैं, 50% जनसंख्या साक्षर है, मतलब पढ़ी लिखी है। यदि 70% पुरुष साक्षर हो तो साक्षर महिलाओं की संख्या बतानी है। कितनी महिलाएं पढ़ी लिखी है ये हमें बताना है। तो अपने पास क्या क्या आंकड़े हैं, अपने पास दे रखा है कुल जनसंख्या कितनी है, तो 3 लाख टोटल दे रखा है।
3 लाख क्या है कुल जनसंख्या है, जिसमें से जो पुरुष है उसकी जनसंख्या दे रखी है कितनी है 1,80,000 पुरुषों की संख्या दे रखी है। तो हम सीधा सा देखें तो हम कहेंगे कि महिला की संख्या कितनी हो गई भाई, अपने पास टोटल कितनी है 3 लाख, 1,80,000 अगर पुरुष है तो महिलाएं कितनी होगी 1,20,000, कितनी होगी 1,20,000 क्या होगी महिलाएं होगी। अब देखो इन्होंने आगे बोला है कि 50% जनसंख्या है ना वो साक्षर है, अपने पास कुल कितनी है 3 लाख, तो 3 लाख का क्या निकालना है 50%, 3 लाख का क्या निकालना है 50%, 50% का मतलब ही क्या होता है आधा, भाई हर चीज़ अपने आप में 100% है। अगर मैं कहूँ 3 लाख का 100% निकालो तो 3 लाख ही आएगा, पर अगर मैं 50% बोल रहा हूँ मतलब उसको आधा करना है, तो 0 को 0 से 5 दी क्या हो गए 15, कितने जीरो है 4 जीरो लगा दो, ये कितना बना हमने कहा 1.5 लाख। तो 1.5 लाख अर्थात जो जनसंख्या है वो कैसी है साक्षर है, तो 1.5 लाख साक्षर है तो 1.5 लाख पढ़ी लिखी नहीं होगी, क्योंकि 1.5 लाख तो हमने कहा साक्षर है पढ़ी लिखी, तो 1.5 लाख पढ़ी लिखी नहीं होगी। तो देखो अपने पास क्या निकला 1.5 लाख साक्षर है, 1.5 लाख जिसमें पुरुष और महिलाएं दोनों आती हैं। इस 1.5 लाख में से देखा जाए 1.5 लाख में से 70% पुरुष हैं तो 30% महिला होगी, क्योंकि टोटल जो पुरुष है ना उसके 70% पढ़े लिखे हैं। अब आगे देखो हमने कहा साक्षर कितने 1.5 लाख, इस 1.5 लाख में पुरुष भी हैं महिलाएं भी हैं, पर यहाँ पे क्वेश्चन दे रखा है कि जो पुरुष हैं 1,80,000, 1,80,000 में से इन्होंने बोला है कि 70% क्या है पढ़े लिखे हैं, 70% क्या है साक्षर हैं। तो हम यहाँ से निकाल सकते हैं कि कुल कितने साक्षर है, तो हमने कहा 0 0 0 ये 3 जीरो आ गए, 7 की गुणा 7 8 56 का 6 5 7 5 12, यानी 1,26,000 कैसे हैं पढ़े लिखे, 1,26,000 जो पुरुष है ना वो पढ़े लिखे हुए। तो हम यहाँ से देख सकते हैं कि कुल साक्षर कितने हैं 1.5 लाख है, 1.5 लाख में से 1,26,000 तो पुरुष हो गए। अब इन्होंने बोला है कि ऐसी कितनी महिलाएं हैं जो क्या है साक्षर है, साक्षर मतलब पढ़ी लिखी है, तो हम सीधा कर सकते हैं कि टोटल तो 1.5 लाख है जो साक्षर हैं, उसमें से 1,26,000 तो पुरुष है, तो हम माइनस कर सकते हैं 1,26,000 को इसमें घटा दो, 0 0 0 4 बचे और 4 में 2 गए तो 2 बचे, तो 24,000 जो महिलाएं हैं ना वो भी पढ़ी लिखी है। करता हूँ ये वीडियो आपको बहुत पसंद आया, और पसंद आया हो तो एक बार कमेंट करके मुझे जरूर बताना।